Walking is the best exercise. It is a natural tonic. It is a light exercise. It is equally good for the old and the young. Equally का मतलब समान रूप से. It is easy but valuable. महत्वपूर्ण. Valuable का मतलब अमूल्य. Valuable. मूल्यवान. It keeps the body strong and healthy. अरे वर्ड्स के मीनिंग देखो. अरे टेंसेस को पकड़ने की कोशिश करो, माइंड को फोकस करो, है ना. इट रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड मेक्स अस स्मार्ट. रिफ्रेश का मतलब तरोताजा कर देना. फ्रेशनेस फील होती है ना कई बार अपन रात को व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर हैविंग अ साउंड स्लीप, वी फील आवर सेल्व्स फ्रेश. It refreshes our mind and makes us smart. Smart का मतलब चुस्त, फुर्तीला. We get the habit of early rising, which is a good habit. Nature is full of peace and beauty. We come into the close touch with nature. Close touch, गहरा संपर्क. संपर्क में आते हैं. We enjoy the beauty of nature. The air is cool and pleasant. We see birds singing. Flowers are laughing and leaves are dancing. We feel pleasure. There are green trees and green fields. They look very beautiful. The air is fresh and full of natural smell. Peace is everywhere. We forget our worries. Noble ideas come to our mind. We feel that God is really a great artist. We get oxygen. It makes our lungs and heart strong and keeps illness away. After some time, the sky begins to become red in the past. It shows that the sun is about to rise. पास में ही वहाँ पर. Eh? पास में ही वहाँ पर. East है. After some time, the sky, thank you very much. I like it very much. After some time, the sky begins to become red in the east. It shows that the sun is about to rise. Slowly, the sun peeps out at the horizon. Horizon का मतलब क्षितिज. Peeps out का मतलब बाहर झांकना. It is like a big red ball. The scene of rising sun has its own charm. Looking at the rising sun improves our eyesight. We can say that morning walk is a boon. इंग्लिश का मतलब खाली लिख देना, खाली बोल देना नहीं होता है. और बोल देना भी अगर आपका अगर एज मच पॉसिबल एज यू कैन. बात ये है यहाँ पर एक दिन में नहीं कुछ भी होता है. मैं भी आज यहाँ पर एक दिन में इस स्टेज पे नहीं आ गया हूँ. इवन आज भी जब मैं चीजों को करता हूँ, मैं आज भी उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ. और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है.
नहीं तो 2G का 3G, 3G का 4G, 4G का 5G, 5G का 6G कभी भी नहीं होता। आज हर चीज में अगर इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश नहीं होती तो हम शायद बैठ करके आज ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे होते। मैडम, आप उत्तराखंड में रहते हो, मैं आज राजस्थान में रहता हूँ। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। अश्विन भैया बस्सी में रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। कभी सोचा था क्या? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी पॉसिबल होगा। हमेशा हर चीज के अंदर इस दुनिया में और इम्प्रूव करने की गुंजाइश हमेशा होती है। बस वही बात आ गई, हमारा माइंड कितना सेट है उस चीज के लिए, कितना सेट है हमारा माइंड उस चीज के लिए। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जो होता है, सेटिस्फैक्शन स्टॉप्स अ पर्सन टू इम्प्रूव फर्दर। सेटिस्फैक्शन जब व्यक्ति को हो जाता है ना फुल्ली, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। 2G से ही अगर सेटिस्फाइड हो गए होते तो शायद 3G नहीं आया होता। पर उसके बाद हमें सेटिस्फाइड नहीं हुए कि नहीं यार, स्पीड तो कम है अभी, मतलब स्पीड तो कम है अभी, क्या कुछ और किया जा सकता है? इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी डन? Yes. When the answer comes yes, there is always a space to improve everything. बस इतनी सी बात है, समझ लें। बहुत अच्छा है, जिंदगी आपकी है, कहीं का कहीं पहुंचा दोगे इसको। नहीं तो क्या है, मैं इतना बताता हूं आप लोगों को इसलिए कि शायद मैंने बहुत गलतियां की है मेरी लाइफ में। जहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया, कुछ बताने वाला भी नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। सर चार्म का मतलब क्या होता है? चार्म का मतलब आकर्षण। ऑन चार्म पूरा बता दो सर। कहाँ है सेंटेंस में? दिमाग ही कहीं और हो रहा है। द ग्रोइंग सन, यही है ना? सर लास्ट लाइन है, द सीन ऑफ राइजिंग सन हैज इट्स ओन चार्म, अपना खुद का आकर्षण। ओके सर। यानी कि उगते हुए सूरज का जो दृश्य होता है ना, पूरा सब्जेक्ट है ये, द सीन ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है ये वर्ब, उगता हुआ सूरज। समझ में आ गया? वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब कौन सी है इसके अंदर? हैज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब है ये हैज। समझिए आप, कोई मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना, मैंने आपको जितनी बेसिक ग्रामर पढ़ाई है ना, 90% इंग्लिश क्रॉस, 90% इंग्लिश कवर होगी आपकी, 90% से भी ज्यादा। क्या बात आप कर रहे हो? चीट नहीं करता मैं कभी भी, किसी भी लेवल पे मैं चीट नहीं करता कभी भी किसी को। शुरू करें। बून। बून का मतलब वरदान, बून का मतलब वरदान, बून का मतलब वरदान। अब आप फील कीजिए आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वोकैबुलरी में आ रही है, ग्रामर में आ रही है। दो ही तो चीजें हैं, दो ही तो चीजें हैं। सबसे पहला तो टेंस आपको समझ में आता है कि नहीं आता, और क्या है, हम ऐसे ना कुछ करवा रहा हूं मैं। जो आदमी पेन लेता है ना, समझिए चीजों को बस आप। यस, कम ऑन अश्विन, शुरू करो। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। घूमना एक अच्छी एक्सरसाइज है। घूमना मतलब चलना, घूमना मतलब चलना, चलना। हाँ।
सर ये वॉकिंग से कैसे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस? तो ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर। अब समझिए, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। मैंने पहले भी बताया था। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस को बताती है, जैसे इज आ गया। समझिए जरा बात को, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। रीडिंग में इसीलिए करवाता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, चीजें पकड़ में आने लग जाएंगी। होने की क्रिया हो रही है सर, क्रिया हो रही है, होने का काम हो रहा है यहाँ पे। होने का काम हो रहा है, लेकिन मेन बात किसकी हो रही है यहाँ पर? चलने की, यानी कि सब्जेक्ट कौन है? वॉकिंग। अब वॉकिंग आप कहोगे जी वर्ब है, ये तो बिल्कुल वर्ब है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है। और इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है वॉकिंग, ये टेंस को नहीं बता रही है, ये एक नाउन का काम कर रही है। वॉकिंग का मतलब एक एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई? बस, तो वो एक नाउन का काम कर रही है। ध्यान से सुनेंगे, आगे चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही इंप्रूव कर लेंगे अपने आप को। आगे बोलो। इट इज ए नेचुरल टॉनिक, यह एक साधारण प्राकृतिक प्राकृतिक क्रिया। टॉनिक, टॉनिक का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे स्वास्थ्य को और भी अच्छा करे, तो टॉनिक ही बोल दो, आप, कोई खास बात नहीं है। यह एक प्राकृतिक टॉनिक है। इट इज ए लाइट एक्सरसाइज, एक हल्की एक्सरसाइज है। इट इज इक्वली गुड फॉर द ओल्ड एंड द यंग। यह है जवान और बुढ़ों के लिए इक्वली है। समान रूप से अच्छा है, समान है। इट इज इजी बट वैल्यूएबल, यह आसान है लेकिन मूल्यवान है। इट कीप्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, यह हमारी बॉडी को मजबूत और स्वस्थ रखती है। इट रिफ्रेश आवर माइंड, ध्यान से, रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड मेक्स अस स्मार्ट, यह हमें स्मार्ट एंड हमारे माइंड को रिफ्रेश ताजा रखती है। वी गेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग, ये हमें प्राप्त होती है एक अच्छी हैबिट, हमें अर्ली मॉर्निंग एक अच्छी आदत प्राप्त होती है, जो कि एक अच्छी प्राप्त होती है। कहना अच्छा नहीं लगेगा ना? प्राप्त होती है, आदत प्राप्त होती है, कहना अच्छा नहीं लगेगा ना? थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करो। हमें सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाती है। ये अच्छा लग रहा है ना? जी सर। थोड़ा सा कोशिश करोगे, चीजें मूव होने लग जाएंगी भैया, नेचुरल होने लग जाएंगी चीजें। आगे बढ़ो। दिस इज ए गुड हैबिट, जो कि एक अच्छी आदत है। बस, अब देखो यहाँ पर राइजिंग आ रहा है, सब लोग सुनिए ध्यान से जरा, इस सेंटेंस को फोकस कीजिए आप। वी गेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग विच इज अ गुड हैबिट। वर्ब तो यहाँ पर दो आ रही है, गेट आ रहा है और राइजिंग आ रहा है, और एक आ रहा है इज। सुन लिए, दो क्लॉज आ रहे हैं इसमें। पहले वाले क्लॉज की हम बात करते हैं, विच से पहला। वी गेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। राइजिंग जो आ रहा है इसमें, ये राइजिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, समझ गए आप? ये भी एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर। उठना, उठना वर्ब तो है, लेकिन वो टेंस को नहीं बता रहा है, नॉन फाइनाइट है, एक नाउन के रूप में आ रहा है। समझ में आ गई बात आपको? वही ग्रामर है, कहीं कोई बाहर नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी आपको। शुभम। सर कैन आई लीव? रुक जा यार, तू पढ़ जा पहले। वंश, तू पढ़ जा बेटा। ओके सर। नेचर इज फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी, नेचर एक शांति और सुंदरता से भरी हुई है। भरी हुई होती है, सुबह सुबह जो समय होता है उसमें प्रकृति जो है वो शांति और सुंदरता से भरपूर होती है। आगे बोलो। वी कम इनटू द क्लोज टच विद नेचर, हम नेचर के क्लोज टच में आ जाते हैं। मतलब बहुत पास आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं हम नेचर के। आगे बोलो। वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर पाते हैं। कर पाते हैं, कहाँ आ रहा है? कैन थोड़ी आ रहा है इसमें, करते हैं। आगे बढ़ो। द एयर इज कूल एंड प्लीजेंट, एयर ठंडी और
सुहावनी होती है, अच्छी लगती है ना। सुहावनी होती है। हाँ वी सी बर्ड सिंगिंग, हमें बर्ड गाती हुई दिखती हैं। हाँ, आप सुनो मेरी बात 1 मिनट। सिंगिंग क्या है? अश्विन ध्यान दे रहे हो ना? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है? ये देना। एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यस हम सर। देखते हैं पक्षियों को गाते हुए। तो गाते हुए शब्द किसके बारे में आपको बता रहा है? किससे जुड़ा हुआ है? पक्षियों से जुड़ा हुआ है ना। यस सर। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। ओके सर। वी सी बर्ड्स सिंगिंग, गाते हुए देखते हैं पक्षियों को। थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करोगे ना चीजों को, 4 दिन का काम है। अरे यस 1 घंटा कम से कम यहाँ पर मेरे साथ 1 घंटा भी अगर पूरा मन से लगा लिया ना, बहुत कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ो। फ्लावर्स आर लाफिंग एंड लीव्स आर डांसिंग, फूल चिल्ला रहे हैं और पत्तियां नाच रही हैं। चिल्ला थोड़ी रहे हैं, हंस रहे हैं, और हंस नहीं रहे हैं। ओके सुनिए सर। आप, हंस नहीं रहे हैं। पर उस समय जब हम वहां पर होते हैं तो एक वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। क्या बोलेंगे? फ्लावर्स आर लाफिंग, फूल हंस रहे होते हैं, एंड लीव्स आर डांसिंग, और पत्तियां नाच रही होती हैं। नाच रही होती हैं। होती है। एक जनरल बात बता रहे हैं ना हम। तो Yes, sir. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम इस तरीके से भी काम में लेते हैं। ये होता है इम्प्रूवमेंट। दिस इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होता है? अपडेट करना। व्हाट्सएप देखते हो ना आप कई बार? व्हाट्सएप यस सर। व्हाट्सएप में होता है ना, भाई अपडेट करो इसको, यस सर। तो नए फीचर्स उसके अंदर जुड़ जाते हैं। ओके सर। दिस इज द थिंग, समझ लीजिए। आप माइंड को भी अपडेट करते रहो, नई चीजें आते हैं सीखते रहो, माइंड अपने आप आपका अपडेट होता रहेगा। आगे बढ़िए। वी फील प्लेजर, सो प्लेजर का मतलब क्या होता है? वही हो गया, हमें अच्छा लगता है, हमें हमें अच्छा खुशी में, लगता है। बस। हाँ देयर आर ग्रीन ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड, वहाँ हरे पेड़ और हरी खेत होते हैं। हाँ, खेत का नहीं, मैदान होते हैं। मैदान होते खेत हैं। भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। हाँ ओके सर। हाँ दे फिर लुक मतलब क्षेत्र भी बोल सकते हैं ना। हाँ, क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं। देखो बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के। क्षेत्र बोल दो। अब डिपेंड करेगा क्या रेफरेंस आ रहा है। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ द एयर इज फ्रेश एंड फुल ऑफ नेचुरल स्मेल, हवा ताजी और अच्छी सुगंध से होती है। हाँ, मतलब भरपूर होती है। हवा में एक ताजगी होती है, हवा में एक अच्छी सी खुशबू होती है, नेचुरल स्मेल होती है। हाँ, पीस इज एवरीवेयर, शांति हर जगह है। इतना फोकस होना चाहिए, बता दूं क्या मैं? टॉपिक पे इतना फोकस होना चाहिए, आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए। जितना ये पढ़ रहे हो ना आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन चीजों की आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करोगे ना, ये इमेज आपके माइंड में बनने लग जाएगी। इमेज बनने का मतलब पता है क्या होता है? कभी भी आपको बोल भी दिया जाए ना कि बोलो आज मॉर्निंग वॉक पे सुनाओ थोड़ा सा, अगर आपके माइंड में अगर आपने ढंग से इमेज बना लिया ना इसके जो पढ़ रहे हो आप बोल दोगे। इमेज कैसे बनेगी? मैं बार बार कहता हूँ, आपका इंटरेस्ट, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका माइंड सेट। यस, आज मैंने पढ़ लिया मॉर्निंग वॉक के बारे में अच्छे से। अब जिंदगी में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मुझे मॉर्निंग वॉक पे कोई पैराग्राफ लिखना पड़े, मैं लिख दूंगा। मुझे बोलना पड़े, मैं बोल दूंगा। इतना आपका माइंड सेट होना चाहिए। देखो आप कहाँ के काम पहुंच जाते हो। इंग्लिश के रिगार्डिंग तो मैं बात कर सकता हूँ। बस ठीक है वंश। सर कैन आई लीव नाउ? या हाँ बेटा, कब से लगेंगी छुट्टी तेरी? सर पता नहीं कब से लगेंगे। यार जोरदार है स्कूल वाले। चल जा तू तो बेटा। ओके सर। हाँ, अब बोलो शुभम। Yes, sir. We forgot our worries. फॉरगॉट है, फॉरगेट है? और forget है sir. हाँ, We forget our worries. हम अपनी चिंताएं भूल जाते हैं. शाबाश। Novel ideas come to our mind. अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते हैं. हाँ, We feel that God is really a great artist. हम महसूस करते हैं कि भगवान
वास्तव में एक अच्छा कलाकार है, कलाकार कलाकार है। वास्तव में एक अच्छा महान कलाकार है। हाँ, वास्तव में एक अच्छा महान कलाकार है। ओके, वी गेट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब सुनो आप, हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा या हमें ऑक्सीजन मिलती है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। दिस इज द इम्प्रूवमेंट। ये काम है मेरा। आपका काम क्या है? समझा आपने? हाँ यार, प्राप्त करते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा यार, इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म करके बोले। ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। इट मेक्स सर नोबल का मतलब क्या है? है नोबल का मतलब अच्छे, उत्कृष्ट। हमारे दिमाग में विचार आते हैं जब हम पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं तो। हाँ बोलो। इट मेक्स आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स इलनेस अवे। यह बनाती है हमारे लंग्स और हार्ट को ताकतवर और रखती है हमें बीमारी से मुक्त, एक बीमारी मिनट। से दूर रखती है। हाँ, अब बनाने की जगह यहाँ पर अपन इट मेक्स आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग। चलो ठीक है, आगे बोलो। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द स्काई बिगिंस टू बिकम रेड इन द ईस्ट। आसमान आसमान पूर्व में लाल होने लगता है। अब देखो यहाँ पर टू बिकम आ रहा है, ये भी नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट तो बिगिंस आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रही है बिगिंस। टू बिकम तो नॉन फाइनाइट है ना, टेंस का थोड़ी पता चल रहा है। ये टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, एक आईएनजी वाली फॉर्म वहां पर आ रही थी। हाँ सर, आपने लिखवाया था। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, यहाँ पर नाउन का काम कर रही है टू बिकम। थोड़ा ध्यान देने लगोगे तो बहुत इजी हो जाएंगी चीजें आपके लिए। वेरी गुड, बस ठीक है। शिवम आ जाओ। शिवम, शिवम इज नॉट हियर। संगीता मैडम। Yes, sir. After some time, the sky began to ये तो हो गया, ये तो हो become गया, ये तो हो गया मैडम। पढ़ लो आप, कोई बात नहीं। began to become red in the east. हम्म, It shows that the sun बस। is अरे मैडम हिंदी about तो करो, to rise. हिंदी तो करो। Okay, sir. Okay, sir. कुछ समय बाद आसमान लाल पूर्व की दिशा में लाल हो गया। हो गया नहीं, होने लगता है। हो कहाँ गया? पास्ट टेंस थोड़ी होने है कोई। लगता है। हाँ, पास्ट टेंस थोड़ी है, हाँ, बिगिंस आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। Yes, yes. होना शुरू कर देता है, मतलब होने लगता है ना। बिगिंस का होने मतलब लगता यूं है। समझिए आप। यहाँ पर आगे बढ़ो। It shows that the sun is about to rise. यह दिखाता है कि सूर्य उग चुका है। हाँ, उग चुका है। कहाँ उग कहाँ गया? इज अबाउट टू राइज, उगने वाला है। अबाउट टू राइज को समझिए आप। अबाउट टू राइज, उगने वाला है। अबाउट उगने टू वाला गो, जाने वाला है। अबाउट टू Okay, कम, sir. आने वाला है। अबाउट टू का यूज समझिए यहाँ पर आप। Yes, yes. अबाउट का मतलब वाला है, आने वाला है, होने वाला है, मतलब ऐसा हाँ, समझिए ना। और कहाँ से सीखेंगे? और कहाँ से सीखोगे आप? रीडिंग ये तो करवा रहा हूँ दर्शाता मैं। है रीडिंग, हाँ, रीडिंग इसीलिए तो कि करवाता हूँ और गाइड सूर्य करवाता उगने हूँ। वाला है। उगने वाला है। Slowly, the sun peeps out at the horizontal. हॉरिजॉन्टल का है। Horizon. हाँ Horizon, sorry. हाँ, हॉरिजॉन। Horizon. हाँ, धीरे से क्षितिज से सूर्य झांकता हुआ दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? झांकता है। Slowly, the sun पीप्स आउट at the हॉरिजॉन। horizon. हाँ, क्षितिज से सूर्य निकलता है, झांकता है। झांकता है। धीरे धीरे द सन पीप्स आउट एट द होरिजन। धीरे धीरे सूरज क्षितिज से बाहर झांकता है। क्षितिज से बाहर झांकता है। फोकस करोगे ना और हो जाएगा। घबराहट खत्म करोगे ना, आने लग जाओगे बहुत अच्छे से।
आगे बढ़ो। It is like a big red ball. हाँ बड़े यह बड़ा लाल बॉल की तरह दिखाई है। की तरह होता है। इट इज ए लाइक, यह एक बड़े It is लाल like- बॉल की तरह है। आगे बढ़ो। द सीन ऑफ राइजिंग सन हैज इट्स ओन चार्म। उगते हुए सूर्य का दृश्य का अपना एक चार्म है, मतलब हाँ, एक आकर्षण तेज होता है। है, आकर्षण होता है। हम्म, Looking at the rising sun improves our eye sight. हम्म, उगते हुए सूर्य से हमारी आंखों की ज्योति रोशनी अच्छी होती है। हाँ। अश्विन को देखो देखना, उगते हुए सूर्य को देखना, उगते हुए सूर्य को देखने से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। ठीक है। अब देखो लुकिंग आ गया ना, फिर यहाँ पर नॉन फाइनाइट यस सर, आ गया ना, यस। ये नॉन फाइनाइट है। एक एक्टिविटी है देखना, वर्ब का काम तो कर रहा है लेकिन टेंस को नहीं बता रहा है। लुकिंग एट द राइजिंग सन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है सेंटेंस का। उगता हुआ सूरज, उगते हुए सूरज को देखना इम्प्रूव्स आवर आईसाइट, हमारी आंखों की, हमारी दृष्टि को इम्प्रूव करता है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है लुकिंग एट द राइजिंग सन। यहाँ पर लुकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे यूज होती है चीजें, रटने से यूज नहीं होती है। रट्टा मारोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ आ गया लुकिंग, कहाँ आ गया, क्या आ गया, समझना होता है। आगे बढ़िए मैडम। We can say that morning is a boom. यह हम कह सकते हैं कि सुबह का घूमना एक वरदान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिया, सर आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आ रही है। मैं बोलूं क्या? कौन? शिवम। शिवम का नंबर गया, अब शिवम का नंबर बाद में आएगा लास्ट में। प्रिया तुम बोलो। यस सर। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। चलना एक बहुत अच्छे व्यायाम है। देखो सुनो, द बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। आगे बोलो। इट इज ए नेचर टॉनिक। नेचुरल। नेचुरल टॉनिक। हाँ ये एक प्राकृतिक टॉनिक है। हाँ थोड़ी एक सर चीज है। एक 1 मिनट, इसको अपन ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, वो इज द बेस्ट है ना, एक अच्छी बहुत सी एक्सरसाइज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ बोलो प्रिया। इट इज ए लाइट एक्सरसाइज। यह एक हल्की व्यायाम होती है। हाँ हाँ इट इज ए इक्वली गुड फॉर द ओल्ड एंड द यंग। घबराए मत, बिल्कुल मत Yes. घबरा। ये सभी के, ये बूढ़ों और जवानों के लिए समान होती है, समान रूप से अच्छी होती है। समान रूप से अच्छी होती है। हाँ घबराए It मत, बिल्कुल is- भी। हाँ इजी बट वैल्यूबल। हाँ, ये बहुत आसान और महत्वपूर्ण होती है। और नहीं परंतु, परंतु ये आसान है परंतु महत्वपूर्ण होती है, मूल्यवान होती है। आगे बढ़ो। इट कीप्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हम्म, यह शरीर को स्ट्रॉन्ग और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखती है। यह शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखती है। घबराए मत, पढ़ती जा। इट रिफ्रेश आवर माइंड एंड रिफ्रेशेस। It refreshes our mind and makes us smart. यह हमारे मस्तिष्क को तरोताजा और हमें स्मार्ट बनाती है। We get the habit of early rising, which is a good habit.
यह हमें सुबह जल्दी इससे हमें बोल एक मिनट, इससे हमें जल्दी उठने की आदत हो जाती है, वेरी जो गुड। थोड़ा सा हाँ जो- बोल जो कि बहुत अच्छी आदत है। अब जैसे मैंने थोड़ा सा चेंज करवाया था ना, जहाँ पे तू अटक रही थी, तू भी अगर कोशिश करेगी ना तो इस तरीके से चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। हाँ, दीपक है नहीं, पिंकी है नहीं, ज्योति है नहीं, इच्छा नहीं है। चलो सर आवाज नहीं आ रही। अब आई, बोलो। सर, नेचर इज फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी। प्रकृति से शांतिपूर्ण और सुंदर होती है। We हाँ, ठीक come है। into the close touch with nature. हम प्रकृति के खोज में हम प्रकृति के साथ टच में आते हैं। हाँ, संपर्क में आते हैं। हाँ, We enjoy the beauty of nature. हम प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करते हैं। The air is cool and pleasant. हवा ठंडी और शांत है। होती है। हाँ, बोलो। सिंगिंग हमें हम ठीक है। फ्लावर laughing and leaves are dance. फ्लावर नाच रही होती हैं। हाँ, We pleasure हम खुशी महसूस करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अच्छा महसूस करते हैं। हाँ, There are green fields. Green हरे पेड़ और हरे there are trees and green fields. वहाँ हरे पेड़ हरे मैदान होते हैं। हाँ, They beautiful. And full of natural smell. हवा तरीके से नेचुरल सुगंध होती है, भरपूर होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी आपने कोशिश की। सीख जाओगे, फ्लो आ जाएगा। एकदम नहीं आएगा, कोशिश करोगे तो फ्लो आ जाएगा। वेरी गुड। रिया। यस सर। पीस इज एवरीवेयर। शांति हर जगह होती है। वी फॉरगेट आवर वरीज। हम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। नोबल आइडियाज कम टू आवर माइंड। अच्छे जो विचार है वो हमारे मस्तिष्क में आते हैं। वी फील दैट गॉड इज रियली अ ग्रेट आर्टिस्ट। हमें महसूस होता है कि जो भगवान है वो एक महान कलाकार है। वी गेट ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन मिलती है। इट मेक्स आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड कीप इलनेस अवे।
जो हमारे लंग्स और हार्ट को मजबूत और हमें बीमारियों से दूर रखती है। जो नहीं ये है। आफ्टर सम टाइम, ये है, ओके सर। आफ्टर सम टाइम द स्काई begins to become brings नहीं है बेटा, being become- begins to begins become red. हम्म, Yes sir. Begins to become red in the east. कुछ समय बाद आसमान पूरब की तरफ से पूरब से लाल होने लगता है। बस ठीक है, पूरब में लाल होने It is लगता है। बस 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 बस, वेरी गुड। ओके सर। मनीषा, It shows that the sun is about to rise. यह दिखाता है कि सूरज लगभग उगल है। Slowly the sun peeps out at the horizon. धीरे धीरे क्षितिज से सूरज झांकता है। It is like a big red ball. यह एक लाल गेंद की तरह दिखाई बड़े लाल गेंद की तरह दिखाई देता है। The sea of rising sun has its own charm. उगते हुए सूरज का दृश्य के पास स्वयं का आकर्षण होता है। Looking at the rising sun improve our eyesight. उगते हुए सूरज को देखने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। We can say that हम कह सकते हैं कि सुबह का चलना एक वरदान है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ शिवम, आप बोलो। Yes, sir. Walking is the best exercise. चलना एक बेस्ट अच्छी एक्सरसाइज है चलना। इट इन नेचर टॉनिक, ये नेचर नहीं, नेचुरल। अब वही तो बात आ गई ना, यहाँ पर देख लो ध्यान कितना है तुम्हारा, ये तुम देख लो। अब आगे बढ़ो। इट इज ए लाइट एक्सरसाइज, यह एक हल्की एक्सरसाइज है। इट इज इक्वली गुड फॉर द ओल्ड एंड द यंग, यह इक्वली समान फायदा देती है एक बूढ़े को और एक जवान को। अच्छी है ये, समान रूप से बूढ़े और जवानों के लिए अच्छी है ये। आगे बोलो। इट इज इजी बट वैल्यूएबल, यह आसान है पर वैल्यूएबल है। इट कीप्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड नहीं, हेल्दी है। वो क्या पढ़ रहा है तू? हेल्दी। फिर वहीं जा रहा है तो कल वाली चीज पे। आज अभी तू जितने भी लोगों को तूने सुना है ना, मैं कितना मेरे को कम बीच में बोलना पड़ा है। यस सर। हर इंसान ने कितना केयरफुली और कितने ढंग से अपना काम किया है। शायद कल की बात का असर हुआ होगा। तो तेरे ऊपर क्या हो रहा है? 3 बार तो मेरे को बोलना पड़ गया 2 लाइनों में। क्यों? Because you are not looking at the text carefully. आगे बढ़ो। यह बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। इट रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड मेक्स अस स्मार्ट। हाँ, ऐसे पढ़ा करो। यह अपने माइंड ये अपने माइंड को रिफ्रेश, अपने नहीं, हमारे माइंड को, हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है और हमें स्मार्ट बनाता है। मेक अस स्मार्ट। वी गेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग विच इज ए गुड हैबिट, ये एक हैबिट है। ये वी गेट द हैबिट, हमें एक हैबिट मिलती है सुबह उठने की जो अच्छी हैबिट है। मिलती है। ये क्या बोल रहा है? तेरे से पहले इतने सारे लोगों ने बोल दिया।
हमें सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाती है, जो कि एक अच्छी आदत है। मतलब ठीक कर थोड़ा सा। सबका हो गया और किसी का रह गया? हो गया सबका? चल पढ़, आगे पढ़। नेचर इज फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी। नेचर शांति और सुंदरता से भरा हुआ है। भरा हुआ होता है। आगे बढ़ो। वी कम इनटू द क्लोज टच विथ नेचर। हम नेचर के क्लोज टच में आते हैं। वी इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। हम नेचर की सुंदरता को एंजॉय करते हैं। द एयर इज कूल एंड प्लीजेंट। द एयर इज कूल। हवा ठंडी है और प्लीजेंट है। ये है नहीं है, होती है। है का मतलब कोई बैठ के थोड़ी कह रहे हैं कि अभी ऐसा हो रहा है। एक जनरल बात बता रहे हैं हम। ओके भाई जनरल बात बता रहे हैं। अभी तू है वो ऐसे बोलेगा तो क्या पता चलेगा कि हम अभी की बात कर रहे हैं। आगे बोलो। वी सी बर्ड सिंगिंग। फ्लावर आर। फुल स्टॉप भी लगा हुआ है सिंगिंग के बाद में। हाँ, वी लगा हुआ है सी ना? बर्ड सिंगिंग। यस सर। आज सोच रहा हूँ तेरे पापा से मिल लूं। तेरे पापा मालवीय नगर में आते ना? नहीं तो यहाँ पे रहते हैं, घर पे ही। तो मालवीय नगर में जो आते हैं वो कौन है? ताऊ जी हैं? हाँ शायद। ये लो सब शायद। चल पढ़। मुझे पता ही नहीं कहाँ जाते हैं वो। वी सी बर्ड सिंगिंग। हम देखते हैं बर्ड गाती है। सबसे पुअर परफॉर्मेंस है तेरा आज का। सुन ले, सबसे पुअर परफॉर्मेंस है। मैं ही नहीं, क्लास में जितने भी बैठे हुए हैं सारे लोग कह सकते हैं। सारे लोग कह सकते हैं इस बात को कि तेरा परफॉर्मेंस कैसा है क्लास के अंदर। वी सी बर्ड सिंगिंग समझाया भी था मैंने। यही सेंटेंस मैंने समझाया भी था। हम पक्षियों को देखते हैं गाते हुए। सिंगिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। तेरे को ध्यान ही नहीं रहा होगा। पूरी क्लास में सबसे बेड परफॉर्मेंस है तेरा आज का। आज का रिजल्ट यही है क्लास का। थैंक यू वेरी मच।